बच्चों, आज हम संख्या रेखा के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, संख्या रेखा कहने का मतलब संख्या रेखा एक ऐसी रेखा है जिस पे हम सभी वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। संख्याएं जैसे बताया गया है आपको दो तरीके की होती हैं, वास्तविक और काल्पनिक। तो जो भी वास्तविक संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। आज हम लोग संख्या रेखा में पूर्णांकों का अध्ययन करेंगे। नाम से ही स्पष्ट है, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक। देखिए, पूर्णांक का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण धन अंक, यानी ऐसा अंक जो पूरा पूरा हो, ऐसी संख्या जो पूरी पूरी हो, ना वो दशमलव में हो ना वो भिन्न में हो, पूरा पूरा पूर्णांक हो तो उसको हम पूर्णांक कहेंगे। और पूर्णांक देखते हैं कितने तरीके के होते हैं, तो ध्यान से देखिए। हम ये रेखा बनाए हैं एक, इधर देखिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इधर अनंत तक रहेगा, इधर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन -इनफाइनाइट। अगर आपसे पूछा जाए कि संख्याएं कितनी होती हैं तो बताएंगे क्या भाई कि संख्याएं अनंत होती हैं। संख्याओं को पूरी संख्या या सबसे बड़ी संख्या कोई नहीं बता सकता कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, क्योंकि संख्याएं क्या होती हैं, अनंत होती हैं। तो जो ये पूर्णांक की बात की जा रही है, इनमें देखिए संख्या रेखा है। अभी हम इससे पूर्णांक पढ़ेंगे, फिर इसी पे हम दशमलव संख्याओं का अध्ययन करेंगे, इसी पे हम भिन्न संख्याओं का भी अध्ययन करेंगे, इसी पे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन सारी संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जिसमें कि आज हम देख रहे हैं कि हम पूर्णांकों को कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं और पूर्णांक होते क्या हैं। तो पूर्णांक बताया गया कि पूरे पूरे अंकों को पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्णांक देखिए संख्या रेखा पर 3 तरीके का हुआ जो दिखाया गया है। इधर वाला देखिए हम 1 2 3 4 5 6 जो भी लिखे हैं, इसको हम प्लस इसका जो चिन्ह है उसको हम प्लस भी लिख सकते हैं, और प्लस ना भी लिखें तब भी वो प्लस माना जाता है। तो इधर वाला देखिए, 0 के इधर वाला धनात्मक पूर्णांक और 0 के इधर वाला क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। ये ऐसी रेखा, इसी पे सारे पूर्णांक लिखे गए हैं। तो इधर वाला देखिए ऋणात्मक पूर्णांक, और ये हुआ धनात्मक पूर्णांक 1 से लेकर के यहां तक। धनात्मक पूर्णांक, और ये हुआ शून्य पूर्णांक। तो अगर पूछा जाए पूर्णांक कितने तरीके के हुए, तो 3 तरीके का, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। धन पूर्णांक की जो शुरू है वो एक से लेकर के इधर अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर ये अनंत तक, क्योंकि संख्याएं अनंत हैं तो धनात्मक पूर्णांक भी अनंत होंगे। इस तरीके से शून्य पूर्णांक में शून्य अकेला है, और ऋण पूर्णांक में -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन अनंत तक, ये ऋण पूर्णांक हुए। इन्हीं जो धनात्मक पूर्णांक हैं इनको प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है, यानी प्राकृतिक संख्या कह लें या धनात्मक पूर्णांक कह लें या पॉजिटिव नंबर कह लें, ये एक ही बात है। आगे देखते हैं। आपको बताया गया पूर्णांक 3 प्रकार का हुआ, धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या, या इसी को नेचुरल नंबर बोलते हैं या पॉजिटिव नंबर बोलते हैं। तो धन पूर्णांक यहाँ भी बताया गया कि आपको +1 से शुरू करके 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कहाँ तक भाई, अनंत तक, प्लस अनंत तक, +1 से शुरू करके प्लस अनंत तक की संख्याओं को हम धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या
या पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं। ऋण पूर्णांक में बताया गया इधर -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन माइनस इनफाइनाइट तक, ये ऋण पूर्णांक हुआ। और शून्य पूर्णांक में क्या हुआ भाई, शून्य अकेला हुआ। इतनी बातें समझ में आई कि पूर्णांकों को हमने 3 भागों में बांटा, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। एक बात और थोड़ा सा बतानी है आपको, पूर्ण संख्या के बारे में आप सुने होंगे, नहीं तो समझ लीजिए पूर्ण संख्या क्या है। शून्य सहित समस्त धन पूर्णांक, अगर धन पूर्णांक जो भी हैं सभी धन पूर्णांक में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए, यानी प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में अगर शून्य की भी एंट्री हो जाती है तो हम उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या का मतलब हुआ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। यहाँ तक तो हमने पढ़ा ही। इसको हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब क्या है, धन पूर्णांक थे। धन पूर्णांक में अगर हम शून्य को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो उसको पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो अगर ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, धन पूर्णांक है तो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अनंत तक। इसमें एक प्रश्न ये बन सकता है कि सबसे छोटा धन पूर्णांक क्या होगा। सबसे छोटा बच्चों धन पूर्णांक क्या होगा, तो 1 होगा। दिमाग लगाइएगा, ध्यान से बातें रखिएगा, ध्यान में ये बात रखिएगा कि सबसे छोटा धन पूर्णांक है 1 और सबसे बड़ा धन पूर्णांक है तो हम नहीं बता सकते क्योंकि संख्याएं अनंत हैं, तो सबसे बड़ा नहीं बताया जा सकता। सबसे छोटा पूर्ण संख्या कहें, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहें तो पूर्ण संख्या में क्योंकि हमने 0 को सम्मिलित कर लिया है इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी भाई, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होगी वो होगी 0। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे छोटा धन पूर्णांक क्या होगा, 1 होगा। शून्य क्या होगा, शून्य ना तो धनात्मक होगा ना तो ऋणात्मक होगा, ना धन ही है ना ऋण ही है, बीच का है। और ऋण पूर्णांक के बारे में हमने जाना कि -1 से लेकर के अनंत तक। थोड़ा सा और संख्या रेखा के बारे में हम और अध्ययन करेंगे। संख्या रेखा की विशेषता क्या होती है, जैसे ये लिखा है 0, इधर 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक यहाँ लिखेंगे। इधर -1, -2, -3, -4, ये भी अनंत तक। यहाँ से सारी बातें क्लियर होंगी, कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी है। तो संख्या रेखा की विशेषता होती बच्चों की, संख्या रेखा पर स्थित दाहिनी ओर की संख्याएं हमेशा बाईं ओर की संख्याओं से बड़ी होती हैं। अक्सर हम अपने दाहिने हाथ को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ज़्यादा महत्व देते हैं। तो ऐसे अपना दोनों हाथ करेंगे, ये हम बाएं हाथ से लिख रहे हैं, ये मत समझना दाहिना है। ऐसे दोनों हाथ करिए, दाहिनी जो भी 2 संख्याओं पे, कोई भी 2 संख्याओं पे रख दीजिए हाथ। जैसे हमने 0 और 3 पे रखा, 3 दाहिनी ओर है और 0 क्या है, बाईं ओर है। तो संख्या रेखा की एक ये विशेषता है कि जो संख्याएं दाहिनी ओर होंगी वो बाईं ओर वाली संख्याओं से बड़ी होती हैं। दाहिनी ओर की संख्याएं बाईं ओर की संख्याओं से बड़ी, दाहिनी ओर की संख्याएं बड़ी, बाईं ओर की छोटी। जैसे आपसे पूछा गया भाई कि 4 बड़ा है कि 1, तो 4 देखिए दोनों हाथ, एक हाथ 4 पे ले जाइए, एक 0 पे और एक 1 पे। तो 4 देखिए, 4 जो है दाहिनी ओर है और एक क्या है, बाईं ओर है। तो हम कहेंगे कि 4 जो है संख्या रेखा पर दाहिनी ओर है, इसलिए 4 बड़ा है और 1 छोटा है। ऐसे अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई कि 1 बड़ा है कि 0 बड़ा है, तो क्या बताएंगे, 1 बड़ा है, 1 दाहिनी ओर है और 0 क्या है, बाईं ओर है।
लेकिन बच्चे अगर ये पूछा जाए कि 0 बड़ा है कि -3, ध्यान से देखिए, 0 बड़ा है कि -3, तो दोनों हाथ अपना रखिए, 0 दाहिनी ओर है, -3 बाईं ओर है, तो हम कहेंगे कि 0 बड़ा है और -3 छोटा है। ऐसे पूछा जाए -1 बड़ा है कि -4, तो देखिए -4 यहाँ है, -1 इधर है, -1 इधर है, -1 दाहिनी ओर है, -4 बाईं ओर है, तो -1 बड़ा होगा और -4 छोटा होगा। ऐसे अगर आपसे पूछ लिया जाए 0 बड़ा होगा कि -100, आगे हम इधर लिखते जाएंगे तो कहीं इधर -100 आएगा, तो इधर आएगा, ये बाईं ओर होगा और ये क्या हो गया, दाईं ओर, तो 0 दाईं ओर है इसलिए 0 बड़ा है और -100 छोटा है। आ रही बात समझ में? ऐसा क्यों? क्योंकि संख्या रेखा पर जो संख्याएं स्थित हैं दाहिनी ओर बड़ी होती हैं। जैसे आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया भाई कि 1 बड़ा है कि -4, देखिए 1 यहाँ है और -4 यहाँ है, बताएंगे क्या बड़ा है? 1 इधर है, 1 दाहिनी ओर है और -4 बाईं ओर है, तो 1 बड़ा होगा और -4 छोटा होगा। तो हमने संख्या रेखा की विशेषता जानी कि संख्या रेखा पर जो भी संख्याएं दाहिनी ओर हैं वो अपनी बाईं ओर की संख्याओं से बड़ी हैं। 0 बड़ा कि -2, 0 बड़ा क्योंकि 0 दाहिनी ओर है। ये बात क्लियर हुई होगी। तो यहां से हमने अभी आपको बताया था कि इधर वाले धन पूर्णांक, इधर वाले ऋण पूर्णांक। तो सबसे छोटा अगर धन पूर्णांक की बात करें, सबसे छोटा धन पूर्णांक तो क्या बताएंगे? सबसे छोटा धन पूर्णांक वो तो 1 हुआ, 1। तो -1 क्या है भाई? सबसे छोटा ऋण पूर्णांक है कि सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक है? देखिए -1 जो है वो सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक है। काहे लिए है? सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक। -1 सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक है क्योंकि सारे जो भी ऋण पूर्णांक आएंगे वो सब बाईं ओर होंगे और बाईं ओर स्थित होने पे वो चाहे कितना भी बड़ा हो वो छोटा ही माना जाएगा, एक चीज। और दूसरा चीज ऐसे भी समझिए कि ऋण में जितना ज्यादा होगा, ऋण का मतलब कर्ज, हमारे पास जितना कर्ज होगा, जितना ऋण होगा उतना हम कम आके जाएंगे। जिसके पास, मान लीजिए किसी के पास कुछ नहीं ऋण है, 0 है, और किसी के पास 5000 ऋण है, तो जो 5000 ऋण लिया है वो छोटा माना जाएगा और जिसके पास कुछ भी ऋण नहीं है वो बड़ा माना जाएगा। तो कहने का मतलब 0 बड़ा होगा और ऋण 5000 छोटा होगा। संख्या रेखा पर देखना है तो 0 दाहिनी ओर है और इधर कहीं -5000 आएगा, वो छोटा होगा। तो यहाँ जो ऋण 1 है इसको हम सबसे छोटा ऋण पूर्णांक अगर कहेंगे तो ये गलत कह रहे हैं। -1 जो है वो सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक है क्योंकि शुरुआत इसका हमें छोटी संख्या नहीं पता, लेकिन ये बड़ा पता है कि -1 सबसे बड़ा, और 1 यहाँ जो होगा वो सबसे छोटा धन पूर्णांक होगा। अगर बात पूर्ण संख्या की जाएगी तो पूर्ण संख्या में बताया गया था 0 को हम क्या कहेंगे? सबसे छोटा, सबसे छोटा छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0, और सबसे छोटी धन संख्या जो होगी वो 1 होगा, और सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक -1 होगा, और सबसे छोटा ऋण पूर्णांक हम बता नहीं सकते क्योंकि ऋण पूर्णांक अनंत हैं, और सबसे छोटा कौन सा होगा ये हमें पता नहीं है। तो बच्चों आज हमने अध्ययन किया संख्या रेखा पर स्थित पूर्णांक क्या हैं, उनमें छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम बड़ी संख्याओं को कैसे आसानी से पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।